नमस्कार दोस्तों, मैं करणी सिंह राठौड़ ग्लोरियस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम औसत में एलिगेशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक बात और, कल क्लास बहुत शॉर्ट हो पाई थी कि तकनीकी प्रॉब्लम के कारण साउंड नहीं आ रही थी। कई तो ये भी कर रहे थे, बोल रहे थे सर नाश्ता करके आना। ठीक है, तो आज 2 बार कर लिया और तकनीकी में भी सुधार कर लिया। अब हम क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। एक कुछ स्टूडेंट जो मेरे से नहीं पढ़े हुए हैं ऑफलाइन में, उनको मैं पढ़ाने का तरीका बता देता हूँ। मैं मिक्सर करके नहीं पढ़ाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन औसत वजन का आ गया, एक रनों का आ गया, एक विकेट का आ गया। मेरा तरीका क्या है, सबसे पहले जैसे हम जितने भी विकेट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक साथ करेंगे। रनों के क्वेश्चन है वो एक साथ में करेंगे। एलिगेशन के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक साथ करेंगे। ठीक है, तो औसत आयु के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक साथ चर्चा करेंगे। तो आज हम जितने भी एलिगेशन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखना, एलिगेशन है क्या, पहले एलिगेशन को समझते हैं। ठीक है, एलिगेशन क्या है? एलिगेशन क्या है, जैसे एक दुकानदार के पास 2 प्रकार की चीनी है। एक तो सस्ते भाव की चीनी है, ठीक है, 20 रुपए प्रति केजी। दूसरी प्रकार की चीनी है, उनका मूल्य है 30 रुपए प्रति केजी। ठीक है, यहां पर लिखोगे महंगी वस्तु का मूल्य। अब दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि वस्तु का मूल्य 26 रुपए प्रति केजी हो जाए? दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि औसत मूल्य, ठीक है, 26 रुपए प्रति केजी हो जाए? तो आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहां पर सस्ती वस्तु का मूल्य रखेंगे, फिर यहां पर महंगी वस्तु का मूल्य रखेंगे और मिश्रित मान है वो बीच में रखेंगे। ठीक है, और अब इनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस 4 का होगा और ये डिफरेंस 6 का होगा। आपको ध्यान रखना, ये जो मिश्रित मान होता है वो 1 से तो कम होता है, देखो 30 से कम है, और दूसरे से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी ऐसे भी आ सकते हो, इन दोनों के बीच होता है मिश्रित मान। ये नहीं कि ये 20 से कम हो गया, 30 से ज्यादा हो गया। ठीक है, इनका रीजन बताएंगे। पहले ये समझना, ये पहले इनको शॉर्ट करेंगे तो ये रेशियो आएगा 2:3। अब 2:3 का मतलब ये हो गया 20 रुपए प्रति केजी भाव की चीनी है, उनकी मात्रा तो 2 केजी है, तो इसी प्रकार 30 रुपए प्रति केजी वाली चीनी है, उनकी मात्रा कितनी केजी है, 3 केजी। ये फिक्स नहीं, ये इनका रेशियो है। अब जैसे इनका दोनों को 2 से गुणा करें तो ये 4 केजी है, तो फिर ये कितनी केजी हो जाएगी, 6 केजी हो जाएगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, औसत में आपको यह सावधानी रखनी है कि ये जो मिश्रित मान है ये दोनों के बीच में आएगा भी। ठीक है, यानी 1 से तो कम होगा और दूसरे से ज्यादा होगा। इनका रीजन देखो कैसे, जैसे आप 20 रुपए प्रति केजी की 100 केजी चीनी लेते हो, ठीक है, दूसरी चीनी मिलाओ मत, तो भाव तो ये रहेगा। ठीक है, भाव 20 रुपए प्रति केजी रह जाएगा, लेकिन ये कम से कम मिला दो, आप आधा केजी मिला दो, ये 100 केजी है, ये आधा केजी मिला दो, तो ये कंफर्म है भाव 20 रुपए प्रति केजी से ज्यादा ही होगा। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी, आप 100 ग्राम भी मिला दो, कितनी भी कम मिला दो, मान 20 से ज्यादा होगा। अब इतनी देर में यदि क्वेश्चन निपटाने हो तो मैं 2-3 क्वेश्चन निपटा देता, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पहले एलिगेशन समझो, एलिगेशन मेथड क्या है। अब याद कैसे रखना है, ठीक है, ज्यादा रामायण नहीं पढ़नी है। एलिगेशन में यह ध्यान रखना है कि यहां सस्ती वस्तु का मूल्य रखोगे, यहां महंगी वस्तु का मूल्य रखोगे। हाँ, उल्टा रख दोगे तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये रेशियो चेंज हो जाएगा। यदि इनको उल्टा भी रख दिया, महंगी का पहले रख दिया सस्ती का बाद में, तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा। यानी सस्ती वाली की मात्रा 2 केजी रहेगी अनुपात में, और इनकी मात्रा 3 केजी। अनुपात का मतलब ये 2 केजी है तो ये 3 केजी रहेगी। ठीक है, हाँ, अब इनको हम बेसिक से और कर लेते हैं बिना एलिगेशन के। एक क्वेश्चन ही समझाऊंगा, बाकी हम सब क्वेश्चन एलिगेशन से करेंगे। कारण क्या, मैंने एलिगेशन समझाया, कुछ की आदत एक्स वाई की बनी हुई है। अब हम 5-4 क्वेश्चन करेंगे तो उनका तो मन लगने वाला नहीं है। क्यों कि वो उनका दिमाग कहीं जा रहा है, एक्स वाई पर ही जा रहा है। तो हम पहले एक्स वाई से एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ये 20 रुपए प्रति केजी वाली चीनी है, उनकी मात्रा एक्स है, तो 30 रुपए केजी वाली इनकी मात्रा हम मान लेते हैं वाई। औसत का मतलब 1 केजी का मूल्य 20 है, तो x केजी का मूल्य कितना हो गया, 20x इंटू हो जाएगा भाई।
ठीक है, जैसे 20 रुपए किलो चीनी है, 1 केजी चीनी का मूल्य 20 है तो 2 का कितना होगा 40। इसी प्रकार 1 केजी का मूल्य 30 है तो y केजी का 30y। अब मिश्रित मूल्य, मिश्रित का मतलब x प्लस y, मिश्रित मूल्य कितना है 26 रुपए प्रति केजी। ठीक है, इनको अब इंटू करेंगे 26x प्लस 26y, ये हो जाएगा 20x प्लस 30y। तो इनका डिफरेंस कितना होगा 6x, इधर डिफरेंस कितना होगा 4y। x और y का जो रेशियो है, कोई भी दो संख्या बराबर में हो अनुपात के लिए चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 4 6 को शॉर्ट करेंगे तो 2:3 बनेगा। कुछ स्टूडेंट इनको ऐसे करते हैं, ठीक है, जैसे ये y बट्टे में आ गया तो 6 इधर चला गया, 4/6 यानी 2/3। तो ये पहले वाले की मात्रा कितनी हुई 2 और दूसरे वाले की मात्रा कितनी हुई 3 हो जाएगी। चलो ये तो सबसे इजी टाइप है। आजकल कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, तो इस प्रकार कभी भी आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। तो आप एलिगेशन समझना, एलिगेशन में इतना ही ध्यान रख लो आप, ज्यादा याद नहीं रहे तो, कि मिश्रित भाव इन दोनों के बीच में है। देखो 20 और 30 के बीच में क्या है 26, ये ध्यान रखना है। कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में मिश्रित भाव पहली लाइन में दे देता है और ये मिश्रित भाव कई पहले ही टिका देते हैं। आदत बनी हुई है कि जो लाइन पहले उनको पहले ही लिख दो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, अब ये तो सिंपल क्वेश्चन। आज कुछ कंपटीशन पिछली 2-3 सालों में क्या हो रहा है, एलिगेशन में यहां पर 2 वस्तु का मूल्य कई बार 3-3 का भी देने लगा। तो एक बार उनको और समझते हैं। जैसे एक कक्षा में 3 समूह है, ए बी और सी, 3 ग्रुप हैं कैंडिडेट के। अब पहला ग्रुप है उनका औसत प्राप्तांक 30, फिक्स नहीं है भाई, किसी के कभी फिक्स नंबर थोड़ी आते हैं, किसी को 28 मिल गए तो किसी को 33 मिल गए। कल मैंने शुरुआत में बताया था एवरेज क्या होता है। ठीक है, दूसरे का एवरेज है 40 और तीसरे ग्रुप का औसत है 45। ठीक है, अब ए बी का कंबाइंड औसत दे दिया कि ए बी ग्रुप ए बी का औसत है वो 36 है, बी सी का औसत है वो 44 है। अब पूरी क्लास का औसत बताओ। अब ये नहीं, कैंडिडेट क्या करते हैं औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अरे भाई इनका कंबाइंड भी एवरेज दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर इन पर हम क्वेश्चन करेंगे। इन पर विकेटों से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं, एलिगेशन में अलग अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है, हाँ अब ये देखो ग्रुप ए है, उनके औसत प्राप्तांक 30 है, बी का औसत प्राप्तांक 40 है और सी का कितना है 45 है। अब ए बी का औसत प्राप्तांक 36 है, बी सी का औसत प्राप्तांक 44 है। ठीक है, अब पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। आपको बताया था, देखो ये इन दोनों के बीच है तो ये गैप कितने का आ जाएगा 4 का, इधर अंतर कितने का है, माइनस प्लस मत देखना, केवल डिफरेंस लेना। ये अब -6 लिख दूं, यहां डिफरेंस 4 का, यहां डिफरेंस है 6 का। अब यहां बी और सी, ठीक है, बी और सी का देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है 1 और यहां पर डिफरेंस कितने का है 4। ठीक है, ये रेशियो इनको छोटा करेंगे तो ये अनुपात आ गया 2:3 और ये 1:4, आगे छोटे नहीं होगा। फिर से बता रहा हूं, यहां पर गैप कितने का है 4 का, यहां पर गैप है 6 का, तो इनको छोटा करेंगे तो 2:3 होगा। यहां पर गैप 1 का है, यहां पर गैप 4 का है, तो 1:4। अब बी के 2 मान 3 है, यहां पर 1 है, अलग अलग भी लिख सकते हैं इनको। तो अब अनुपात समानुपात में स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही बनता है। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे ए बी का रेशियो दिया हुआ हो 2:3 और बी सी का रेशियो दिया हुआ हो 1:4, ए बी सी का रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर दो, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। जैसे ये यहाँ पर अनुपात का क्वेश्चन आ गया तो मैं बता देता हूँ, ये पहले सब जानते हैं उम्मीद है, क्यों पहला क्वेश्चन यही बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी का रेशियो रखा, बी सी का रेशियो 1:4। अब 1 के बराबर में 1, 3 के बराबर में 3, 3 × 4 है 12, 3 × 1 है 3 और 2 × 1 है 2। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। ए बी यानी क्लास ए में कैंडिडेट 2 थे, बी में 3 थे और सी में कितने थे 12। हाँ, एबीसी का रेशियो निकालने की आदत कुछ स्टूडेंट की है, देखो सबका अलग अलग पड़ा हुआ है। ठीक है, जो आपको बेटर लगे वो कर लेना। जैसे कई उल्टे एन से निकालते हैं। ठीक है, 2 × 1 2, 3 × 1 3, 4 × 3 12। ठीक है, अभी तो
ठीक है। अब कल आपको एक फॉर्मूला बताया था, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग, देखो कैंडिडेट ए का औसत प्राप्तांक 30 है, ए का 30, ए में कैंडिडेट है 2, तो 2 का कितना हुआ 60, ठीक है। बी है, उनका औसत प्राप्तांक 40, औसत मतलब एक कैंडिडेट का प्राप्तांक 40 है, कैंडिडेट है 3, कितना होगा 120, ठीक है। कैंडिडेट सी का यानी ग्रुप सी है, सॉरी ग्रुप सी का औसत प्राप्तांक 45, ठीक है, ए का 45, तो कैंडिडेट है 12, गुणा करेंगे तो 450 और 50 कितना होगा 500। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 × 5 60, 48 6 54, यहां मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये कितना होगा 540 से होगा। औसत, औसत क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग होगा बटा संख्या, संख्या कितनी होगी 12 3 15 और 2 17। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, औसत अंक पूछ रहा, औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग फिर से कर लेते हैं, औसत प्राप्तांक 30 है, ए का 30 तो 2 का कितना हो गया 60, ए का 40 तो 3 का 120, ए का 45 तो 12 का कितना होगा 45 को फास्ट गुणा करना है, ऐसे कर लिया, 12 5 60, 48 है 54। खूब तरीके हैं, आगे मैं एक शॉर्ट गुणा की भी क्लास दूंगा, अभी लेने लग जाऊं तो काफी लंबी क्लास होगी, तो फिर हम मार्ग से भटक जाएंगे। या इनका एक का यदि आप डबल करते हो, कई मेथड है, ये सब में नहीं लगे, डबल करते हो ठीक है, तो फिर इनका आधा होगा और ये 540, जो आपको बेटर लगे उसी तरीके से गुणा कर लेना, एक बार मैं गुणा नहीं बता रहा हूं। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है। ये एलिगेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक तो 2 कैंडिडेट वाला और फिर यहाँ पर 3 ग्रुप का है, ए बी और सी। अब हम कुछ क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं। हाँ, कई बार ऐसे क्वेश्चनों में ये पूछ लेते हैं लड़कों का प्रतिशत क्या है, लड़कों की संख्या क्या है, तो एक क्वेश्चन उन्हीं पर भी हम अभ्यास करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे एक कक्षा में जितने भी लड़के हैं उनका औसत प्राप्तांक 80 है, जितनी भी लड़कियां हैं उनका औसत प्राप्तांक 92 है, और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 85 है, ठीक है। अब बताओ, फिर से ध्यान रखना, एलिगेशन में ये लाइन कई बार पहले दे देता है, ऐसे दे देता है शुरुआती लाइन कि 120 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 85 है, और कईयों की पुरानी आदत बनी हुई है, ठीक है। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 2 वैल्यू दे दे, मिश्रण में वही टिका देते हैं, नहीं, मिश्रित मान वो हमेशा बीच में रखा जाता है। तो लड़कों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 92 है, और पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 85 है। अब बताओ इनका रेशियो क्या आएगा, कितना आएगा 7, इनका रेशियो कितना आएगा, सॉरी इनका डिफरेंस कितना आएगा 7, इनका डिफरेंस कितने का आएगा 5 का। अब ये अनुपात आ गया 7:5 आएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ लिया, कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, मैंने यहां पर कैंडिडेट की संख्या है वो 120 है, ये ध्यान रखना, शुरुआत में बता दिया था, कैंडिडेट है उनकी संख्या 120। अब लड़कों की संख्या पूछनी है, ठीक है। तो एक तो आप कम से कम लिखा करो, ऐसे कर सकते हैं, कुल अनुपात 12, तो कुल विद्यार्थी 120, 12 बराबर 120 होता, तो बताओ 1 बराबर क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 1 बराबर 10 होता तो 7 बराबर 70, और 10 × 5 50, यानी लड़कियां 50 है और लड़के कितने हैं 70। या कुछ ऐसे करते हैं, जैसे लड़के कितना है, जो आपको बेटर लगे वैसे कर लेना, लड़कों की संख्या 7, अनुपात योग 12 इंटू कुल विद्यार्थी 120, और लड़कों की संख्या कितनी है 70। लेकिन कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है, लड़कों की संख्या नहीं पूछता है, प्रतिशत में पूछ लेता है संख्या, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। फिर से देखो ना, लड़कों की संख्या 7 है रेशियो में, ठीक है, संख्या 7 है, ये कुल विद्यार्थी तो नीचे कुल अनुपात लिखेंगे 12, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई है 70। लेकिन प्रतिशत में पूछ लिया कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो क्या करोगे, लड़कों का अनुपात 7 अनुपात योग 12, प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा किन से गुणा करते हैं 100 से, आप सोल्व करते रहना, ठीक है। अब इन पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सोल्व। क्वेश्चन है, कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की और कुछ सफेद रंग की है, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 है, सफेद गेंदों की संख्या क्या है। अब सोल्व करने का तरीका देखो, बेसिक मैंने बता दिए। एक तो
यदि जल्दबाजी रहेगी तो मेरे चैनल पर मैथ नहीं सीख पाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करता हूं बिल्कुल। एक क्वेश्चन को जब तक नहीं समझ में 2 बार रिपीट कर दिया, 3 बार, और एक ही टाइप के 5-6 जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना तब तक वो मेथड क्लियर नहीं होने वाली। उनका इजी क्वेश्चन कर लोगे, हार्ड क्वेश्चन कभी भी नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा धैर्य रखना। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद सोल्व करके देखो, मैंने बेसिक बता दिया। फिर आंसर है मैच करो, नहीं आ रहा है तो फिर समझ लेना, ठीक है। पढ़ने का तरीका फिर से देखना, वीडियो पॉज करके सोल्व करके देखो, आंसर है मैच खा रहा है क्या, ठीक है। देखो भाई, हाँ ये एक यहां पर कुल 10 गेंद है, पहले संख्या रख दी है इनकी, पहले यहां पर संख्या रखी है, एवरेज नहीं रखा है। अब देखो यहां पर ये लाल गेंद है, उनका औसत मूल्य, लाल रंग की गेंद है, उनका औसत मूल्य है वो है 25। यहां लिख देता हूं, लाल रंग की जो गेंद है उनका औसत मूल्य है 25, और सफेद गेंद है उनका मूल्य है 30 रुपए, और कुल 10 गेंद है, ठीक है। उन सभी का औसत कितना है 28। मैंने ये ध्यान रखना है भाई, मिश्रित मान वो बीच में आएगा। देखो ये जो रेड कलर की बॉल है उनका एवरेज 25 है, व्हाइट कलर की बॉल है उनका एवरेज कितना है 30, ठीक है। और दोनों का जो औसत मूल्य है वो कितना है 28। बताओ यहां पर अंतर कितने का है 2 का, यहां पर अंतर कितने का है 3 का। अब कौन से का पूछा है, सफेद गेंद का। तो ये रेशियो है 3 अनुपात योग 5 इंटू कुल बॉल है 10, आंसर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एग्जाम में कम से कम लिखना है, डाइट भी कर सकते हो। कुल बॉल 10 तो कुल अनुपात है 5, 5 बराबर 10 होता तो 1 बराबर क्या होता है 2 होता है, 1 बराबर 2 होता तो 2 इंटू 2 4, ये 4 और ये कितनी है 6, ठीक है। तो यहां पर गेंदों की संख्या 4 आगे है और ये कितनी होगी 6। या जो पूछा वो परख दो, अनुपात योग नीचे, क्यों यहां पर कुल गेंद है ना, जो आपको बेटर लगे वैसे कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर सकता है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसी में एक क्वेश्चन और बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहां पर सफेद गेंद पूछे तो कितनी हो जाएगी इनकी संख्या 6। अब मैं इसी में दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं। कई बार क्या होता है उल्टा दे देता है, सफेद गेंद की संख्या देके कुल पूछ लेता है। तो बताओ रेशियो में सफेद गेंद की संख्या कितनी है, जैसे कई बार ये देता है सफेद गेंद की संख्या 21, कुल बताओ। तो इधर सफेद गेंद की संख्या कितनी है 3 और 1 बराबर है 7। ये ध्यान देना भाई, एक बार कर लोगे ना तो ये पूरी मैथ्स में चलने वाला है ये, ठीक है, कैलकुलेशन। तो एक बार फिर से ध्यान देना, पहले तो क्या थी कुल बॉल थी 10 तो कुल रेशियो रखा था 5 तो 1 बराबर 2। अब की बार क्या है सफेद गेंद देख के कुल पूछा है, तो सफेद गेंद का अनुपात 3 है, इधर कुल मान लो 21 दे दे, ठीक है। तो 1 बराबर कितना हुआ 7। अब सोचो कितनी हो सकती है कुल गेंद, कुल अनुपात कितना 3 और 2 5, 1 बराबर 7 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 35। ऐसा क्वेश्चन हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। हाँ इस जो क्वेश्चन है ना इनका आंसर कितना था 6 था, ध्यान रखना। हाँ अगला है, किसी कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8500 रुपए है, ठीक है। 7 टेक्नीशियन है, ठीक है, उनका औसत मासिक वेतन है 10,000 रुपए। 6 श्रमिक है, उनका औसत मासिक वेतन है 7800। कार्यशाला में कार्यरत श्रमिकों की संख्या, यहां पर कुल श्रमिकों की संख्या, कुल कर लेना, यहां पर कुल श्रमिकों की संख्या है। अब ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन है, करना क्या है वीडियो पॉज करके देखो। पहले में तो कुल दे रखा था और सफेद यानी पर्टिकुलर एक का पूछा था, अब के बार एक कंडीशन दी हुई है और टोटल पूछा है, ठीक है। तो कैसे करोगे, उम्मीद है सोल्व कर लिया होगा। चलो मैच कर लेना। कार्यशाला में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8500, ये एवरेज है, मैंने शुरुआत में बताया था। कई बार क्या हो रहा है एवरेज शुरुआत में देता है और स्टूडेंट भी शुरुआत में रखते हैं, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। जिनको बर्बाद होना वो कर सकता है भाई, ठीक है। हाँ क्यों एग्जाम में 1 नंबर कंपटीशन दूर करने के लिए बहुत होता है, ठीक है। अब पूरे चैप्टर पर मेहनत करो फिर जानबूझ के गलती कर दो, ऐसा थोड़ी चलेगा। हाँ
अब है टेक्नीशियन है, ठीक है, टेक्नीशियन है, यहां नीचे लिखता हूं, यहां आएगा नहीं क्वेश्चन, इधर दिखाई दे। कितने टेक्नीशियन है? 7। संख्या मैं एक बार साइड में लिख रहा हूं, 7 टेक्नीशियन है, उनका औसत वेतन है, ठीक है, वो 10,000 रुपये। कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये है। शेष श्रमिक है, उनका औसत वेतन, यानी जो शेष श्रमिक है उनका औसत वेतन है 7800, और सभी का मिला के ये, ठीक है, ये सभी का मिश्रित मान बीच में रखा जाएगा भी, ये दोनों का मिला के 8500 है। तो यहां पर गैप आ गया 700 का, यहां पर गैप है 1500, यानी अंतर, ठीक है। देखो मैंने टेक्नीशियन का संख्या नहीं, संख्या बाद में काम मिलेंगे। टेक्नीशियन का एवरेज वेतन कितना है? 10,000। शेष श्रमिक का कितना है? 7800, और एवरेज कितना है? 8500। अब देखो अंतर कितना हुआ? 700। यहां पर अंतर कितना हुआ? 1500, ठीक है। अब देखना, छोटा कर लो इनको, ये रेशियो क्या बनेगा? 7:15, ठीक है। अब यहां पर टेक्नीशियन की संख्या 7 और रेशियो में भी 7 है, तो 1 अनुपात का मान 1 क्या है? रेशियो में भी 7 है और रियल में भी कितना है? 7, तो 1 बराबर 1। अब क्वेश्चन ये पूछ ले कि शेष श्रमिक कितने थे, तब तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15। 1 यूनिट का मान 1 ही है, तो 1 बराबर 15। लेकिन यहां पर पूछा कुल श्रमिक, ठीक है, कुल श्रमिक पूछा, तो कुल रेशियो है 15 और 7 22, और 1 यूनिट का मान 1 है, तो 22 इंटू 1 22 ही होगा। तो यहां पर कुल श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। कई लास्ट में गलती कर देते हैं, फिर से बता देता हूं मैं आपको। टेक्नीशियन की संख्या क्वेश्चन में दी हुई है 7 और रेशियो में भी 7, तो 1 बराबर 1, तो 15 के बराबर 15, ठीक है। तो शेष श्रमिक पूछे तो 15 आ जाएगा, लेकिन कुल पूछा है, कुल का मतलब इसमें दोनों शामिल है, तो 15 7 है 22, 1 बराबर 1 होता तो 22 के बराबर है 22 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, यहां पर 12,000 जवानों की सेना में यूरोपियन और भारतीय जवान है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करना है सबको पता है। क्या करोगे? वीडियो पॉज करोगे। थोड़ा हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा लगे। देखो यहां पर 5 फुट, 1 फुट है, उसमें कितने इंच होते हैं? 10 इंच। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो 5 फुट में 12 5 60, 12 इंटू 5 कितना होगा? 60, और 10 70 इंच हो गए, ठीक है। कितने इंच हो गए? 70 इंच। एक बार फिर से बताता हूं, फिर सोल्व करना। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 12 इंटू 5 60, और 10 70 इंच हो गए। ये कितने इंच हो गए? 12 इंटू 5 60, और 9 गुणे 3 इंच। और ये 5 फुट का मतलब 1 फुट में 12 इंच, तो 12 5 60, और 9.75, तो ये हो जाएगा 69.75। इतना हिंट दे दिया, बहुत है। अब वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सोल्व करो। अब मैथ करना, आंसर सेम आ रहा है क्या? ठीक है। आपको डिजिट हर बार इजी नहीं मिलने वाला है, ये एग्जाम का एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर क्या कर दिया? फुट और इंच, ठीक है, दोनों में दे दिया, ये सीधा फुट में नहीं है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये चीजें आपकी व्यवहारिक जीवन से काम में आएगी। अब आप पढ़ रहे हो, किसी की हाइट 5 फुट 10 इंच है, ठीक है, आपको पूछे आपकी हाइट कितनी इंच है भाई, तो कितनी इंच हुई? 5 फुट का मतलब 12 इंटू 5 60, और 9 गुणे 3 इंच हुई। और 1 इंच में 2.5 सेमी होता है, यदि सेमी में लेना है, ठीक है। देखो ये 5 फुट और 10 इंच है ना, तो ये तो हो गया 70 इंच, ठीक है। यदि इनको कोई पूछे सेमी में आपकी हाइट बताओ, 1 इंच में 2.5 सेमी होते हैं, तो ये 175 सेमी। ये 2.5 पूरा नहीं तो उनसे थोड़ा ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, तो ये हो जाएगा 175 सेमी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब देखो, एक तो सेना में भारतीय जवान है, ठीक है, भारतीय जवान है, उनकी औसत ऊंचाई है 5 फुट 10 इंच, यानी कितने इंच हो गई? 70 इंच। यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं या जवान है, उनकी हाइट कितनी है? क्वेश्चन गलत पढ़ा क्या? अच्छा,
यूरोपियन वालों की है ये 5 फुट 10 इंच, और भारत वालों की लिख दी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां लिख रहा हूं भारतीय जवानों की औसत ऊंचाई, यहां पर लिख रहा हूं यूरोपीय जवानों की औसत ऊंचाई। यूरोपीय जवानों की औसत ऊंचाई कितनी है? 12 5 60 10 70। भारत वालों की कितनी है? 60 और 9 69। हाँ, और एवरेज 5 फुट 9.75, इनका मतलब हो गया 69.75। इधर डिफरेंस कितने का आ गया? ठीक है, 9.25, और यहां पर डिफरेंस है वो कितना आ गया? 0.75। आज थोड़ी सी फिर त्रुटि रह गई, ये थोड़ा क्वेश्चन की स्लाइड है, ये थोड़ी बड़ी हो गई तो लिखने के लिए स्पेस कम है। आज तो काम चला लेंगे, कल थोड़ा क्वेश्चन की साइज छोटी रखेंगे। ठीक है, यहां पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी रेशियो क्या आएगा? 1:3। मैंने भारतीय जवानों की संख्या पहले लिख दी, यहां पर ठीक है, बाद में, तो ये रेशियो 1:3। अब क्या पूछा है? भारतीय जवानों को की संख्या, तो जो पूछे वो ऊपर अनुपात योग 4 इंटू टोटल जवान है 12,000, और इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3,000 आ जाएगा। इनको मैं फिर से रिपीट करने वाला हूं, सेम वही क्वेश्चन है। 1 फुट में 12 इंच होती है। ठीक है, तो 12 5 60 और 10 70 हो गए यूरोपीय जवानों की। भारतीय जवान है ये 5 फुट 9 इंच, 1 फुट में 12 इंच, तो 12 5 60 और 9 69, और ये 69.75। तो ये गैप है 0.25 का, और इधर गैप है 0.75 का। अब इन छोटा करेंगे तो 1:3। अब जो पूछा वो ऊपर अनुपात योग 4 इंटू कुल कैंडिडेट है 12,000, तो भारतीय जवानों की संख्या कितनी हो गई है? 3,000 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये एक गेंदबाजी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसकी गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट, ये समझना है गेंदबाजी का औसत क्या है। ठीक है, गेंदबाजी का औसत क्या है? जैसे एक बॉलर है वो 40 रन खर्च करता है, 40 रन खर्च करता है और 4 विकेट ले रहा है। ठीक है, तो उनका जो एवरेज है वो कितना हुआ? 10 हुआ। कैसे हुआ? कि 40 रन खर्च के करके वो 4 विकेट ले रहा है, यानी गेंदबाजी का औसत है 10, यानी वो हर 10 रन पर 1 विकेट ले रहा है। ठीक है, यहां लिख देता हूं गेंदबाजी का जो औसत आएगा वो क्या है? यानी जो रन है जो खर्च कर रहा है उनकी संख्या बटे विकेट की संख्या। ध्यान रखना, जो रन खर्च कर रहा है उनकी संख्या बटे विकेट की संख्या। देखो यहां पर 40 रन खर्च किए, विकेट कितने लिए? 4, तो एवरेज कितना आ गया? 10। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले एवरेज था 12.4 रन प्रति विकेट, ये पहले का एवरेज यहां पर लिख रहा हूं मैं 12.4 रन प्रति विकेट। अगली पारी में 26 रन देके 5 विकेट लेता है। देखो अगली पारी में 26 रन देके 5 विकेट, तो नया एवरेज क्या है? ऊपर रन, विकेट 5, यानी 5.2, यानी लास्ट अंतिम पारी है उनका एवरेज है 5.2। उसके बाद क्या होता है? एवरेज 0.4 घट जाता है। पहले एवरेज क्या था? 12.4 था। ठीक है, और अगली पारी में क्या है? जैसे ही वो 26 पर 5 विकेट लेता है तो एवरेज 0.4 घट गया, तो ये एवरेज आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब वही तरीका यहां पर अंतर कर लेंगे, ये अंतर आएगा 0.8 और ये 6.8, इधर अंतर आ जाएगा 0.4, समान संख्या पर दशमलव है कट जाएगा। ठीक है, अब छोटा करेंगे तो 17 इंटू 4 68, यानी रेशियो आ गया 17:1। अब लास्ट में ध्यान रखना, कई बार तो पूछता है अंतिम से पहली पारी तक, या कई बार टोटली पूछ लेता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूं, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4। देखो ये तो सबसे पहले दे रखा है, ये आपने निकालिए। कैसे निकाला है? लास्ट पारी में इनको कैसे निकाला? लास्ट पारी में 26 पर 5 विकेट लेता है, तो जितने रन खर्च करता है उसमें विकेट का भाग दो, तो ये लास्ट पारी का एवरेज आ गया 5.2। अब जिससे क्या है? एवरेज में 0.4 का सुधार हो गया, यानी घट गया। ठीक है, गेंदबाज का एवरेज जितना कम होता ना उतना बेटर गेंदबाज रहेगा, और बल्लेबाज का उल्टा होता, जितना एवरेज ज्यादा होगा उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है,
तो यहां पर 0.4 एवरेज घट गया, तो पहले 12.4 था, 0.4 कम करेंगे तो ये एवरेज कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ये गैप, ठीक है, यहां पर 6.8 का आ गया, यहां पर गैप कितने का आ गया, 0.4 का। ये रेशियो आ गया 17:1। आप शॉर्ट करते रहना भाई, जिनको नहीं काटा पीटी आती है वो नीचे लिखता हूं, अनुपात को बट्टे में लिख सकता है। ठीक है, आप पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, छोटी क्लास की फीलिंग आ रही होगी, ऐसे करते हैं 17/1, ये 17 अनुपात कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, हाँ अब देखो पिछले मैच तक लिए गए विकेट, ये ध्यान रखना, देखो 5 विकेट लिए लास्ट पारी में, और रेशियो में कितना आपको बताया था, कुल नहीं रखना, अनुपात योग रख दो सीधा। देखो लास्ट पारी में 5 विकेट लिए, तो लास्ट पारी का रेशियो कितना है, 1, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, अब पिछले मैच तक विकेट, तो पिछले मैच तक अनुपात है 7, 1 बराबर 5, तो 17/5 85। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। कई बार क्या पूछता है अंतिम मैच तक विकेट, तो बताओ पिछली पारी तक पीछे से था ही, अंतिम में 5 और ले लिए तो कितने हो गए, 90 हो गए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल योग 18, 1 बराबर 5, तो 18 बराबर 90 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं डिफरेंस। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन, थोड़ा इस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट है, इस क्वेश्चन में ज्यादा गलतियां कर देता हूं, तो ऐसा क्वेश्चन एक और बता देता हूं मैं। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उनके गेंदबाजी का औसत है 12.4 रन प्रति विकेट। ठीक है, इनको थोड़ा यही नए, इनके 2 क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसा एक ही क्वेश्चन है, तो मैं डाटा चेंज कर देता हूं। यहां पर एवरेज है 12.2 रन प्रति विकेट। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक बार अभ्यास और करता हूं। क्या मैं ऑफलाइन जब पढ़ाता हूं तो बच्चे इनको 2-3 बार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, कि उनका अभ्यास बहुत ये कम करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम में भी काफी कम संख्या में आएगा। आप बुक में प्रैक्टिस करोगे, आपको मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बारी बारी हर साल 2-2, 3-3 बार रिपीट होते रहते हैं, तो उनके 8-8, 10-10 टाइम मिल जाते हैं, तो बच्चे अच्छा अभ्यास कर लेते हैं। तो एक हम ऐसा क्वेश्चन और करेंगे। अब वो क्या है, 52 रन देके और 10 विकेट लेता है, 52 रन देके 10 विकेट और लेता है, जिससे उनका एवरेज, ठीक है, जिससे एवरेज है 0.2 घट जाता है। पिछले मैच तक उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है। अब बताओ पिछली पारी तक पहले एवरेज क्या था। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, चुपचाप बैठोगे, साथ साथ बोलते जाओ। ठीक है, कई तो क्या चुपचाप बैठे रहते हैं वीडियो के सामने, आधे घंटे में चाय की जरूरत पड़ जाती है भाई। ठीक है, बोर हो जाओगी। ठीक है ना, क्यों, जब हम आमने सामने क्लास तो डिस्कस होता रहता है, बच्चे पूछते रहते हैं सर ये बताओ, रिपीट करो, ये कैसे आया, ये कैसे आया। ठीक है, हाँ अगला है 12.2 था। हाँ नई पारी का बताओ, आपको पता है गेंदबाज का औसत कैसे आएगा, बोलते रहो साथ साथ। उनके कुल रन कितने खर्च किए, 52, विकेट कितने हैं 10, तो 5.2, तो ये लास्ट पारी का है भाई 5.2, और एवरेज कितना घट जाता है, 0.2 घट जाता है, तो 0.2 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यहां पर डिफरेंस 0.2 का, यहां पर डिफरेंस 6.8 का, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये रेशियो आ गया 34:1। अब है पिछले मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, तो इधर 1 है पिछले मैच का, देखो पिछले मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या क्या है, यहां पर लास्ट मैच का रेशियो 1 है, और यहां पर लास्ट मैच में विकेट कितने लिए 10, ये विकेट की संख्या है। फिर कंफ्यूज, फिर बता देता हूं, ये रेशियो में विकेट की संख्या है। लास्ट पारी का अनुपात में 1 विकेट है और रियल में 10 विकेट है, तो 1 बराबर है 10। तो पिछली पारी तक कुल विकेट कितने हो गए, 34 × 10 340। तो नए क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आ जाएगा, 340 से आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, यदि क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे हैं एलिगेशन के, आप बुक से निकालना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। एलिगेशन के क्वेश्चन यदि सोल्व नहीं हो रहे हैं तो कमेंट में लिख देना, आगे क्वेश्चन में मैं और अभ्यास करा दूंगा। ठीक है, अब हम नया क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन का और अभ्यास और करते हैं। एक क्वेश्चन और है, आपको 3 का बताया था ना, यहां पर हम 2 डिजिट रख रहे थे, ए का औसत बी का औसत। ठीक है, और ये यहां पर 3-3 संख्या एक साथ है।
यहाँ थोड़ा लिखने के लिए स्पेस थोड़ा सा कम है, एक बार मैं अक्षर को छोटा लिख रहा हूं। यहाँ पर ए बी सी ग्रुप ए है, ग्रुप ए है। विज्ञान की 3 कक्षाएं ए बी सी, जीव विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा ए का औसत 83 है, कक्षा ए का औसत 83 है, बी का औसत 76 है और सी का औसत 85 है। ठीक है। अब ए बी का औसत ध्यान दीजिए, ए बी का औसत है वो 79। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ए का 83 दे रखा है, बी का एवरेज है 76 है और सी का एवरेज 85 है। अब ए बी का एवरेज 79 है, बी सी का एवरेज 81 है। तरीका बताया था, क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करना है और आंसर है मैच से करना, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। एक तो आपको क्या बताया था, एलिगेशन का टाइप नहीं समझ में आ रहा है और क्वेश्चन करवाने हैं तो कमेंट में लिख दो सर एलिगेशन के क्वेश्चन और कराओ। तब हम जैसे हम कल या परसों आयु से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं एवरेज में, तो लास्ट में 2 क्वेश्चन और ले लिए एलिगेशन के। ठीक है। तो अब यहां पर गैप कितने का आ गया, 3 का, और ये गैप कितने का आ गया, 4 का। ठीक है। यहां पर गैप कितने का आ गया, 4 का, और यहां पर गैप कितने का आ गया, 5 का। अब ए बी सी का रेशियो, यहां पर ए बी सी का रेशियो है 3 4 5। अब मैंने आपके बाद डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि बी के आपके पास दोनों मान सेम है, दोनों मान सेम हो तो सीधा रख सकते हो, फिर सीधा ए का मान 3, बी का दोनों तरफ से 4 है और 5। यदि डिटेल से करना चाहो तो मैंने बताया था ए बी का रेशियो है वो 3 4 है और बी सी का 4 5 है। 4 के बराबर में 4, इधर 4 के बराबर में 4, 20 16 12, शॉर्ट करेंगे 3 4 और 5। ठीक है। ये पहले बता चुका हूं एबीसी का रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है। अब क्या है, औसत पूछा, तीनों का औसत। औसत आपको शुरुआत में बताया था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग कैसे है, यानी कक्षा ए का एवरेज 83, ए का 83, तो कैंडिडेट की संख्या रेशियो में 3 है, 83 इंटू 3, 3 3 9 8 3 249। ठीक है। बी का रेशियो है 4, औसत है 76, ए का 76, 4 का 75 इंटू 4 300 और 4 304। ठीक है। और ये 85 इंटू 5, एवरेज का मतलब ए का 85 तो 5 25 40 425। औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 12। ठीक है। ऐड कर लेते हैं, 249 300 4 और 425, 18 6 7 और ये हो गया 978। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है यहाँ पर, 12। 12 इंटू 8 96, 12 इंटू 1 12, 12 5 60, यानी एवरेज कितना हो जाएगा 81.5। यहाँ पर मैं कैलकुलेशन लॉन्ग कर रहा हूँ, एक बार पूरा लिख के बाद में शॉर्ट बताएंगे, ये नहीं करेंगे 5 और 4 और लगाते बीच में 1 सेकेंड गई। ठीक है। हम कैलकुलेशन की क्लास से, ठीक है, 1 घंटे अलग ही रखेंगे, उसमें फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में आ रही है या टाइप रिपीट करना है, कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि हमें ऐसा टाइप। ठीक है। एक बार तो ये नहीं है कि आज 2 क्लास ले ली एवरेज पूरा नहीं होगा, कम से कम 10 क्लास होगी एवरेज की। मेरा पढ़ाने का तरीका जो पुराने बच्चे पढ़ चुके हैं उनको तो पता है कि चाहे एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट करना पड़े, एक क्वेश्चन के 5 टाइप करना पड़े, लेकिन यदि औसत पढ़ रहे हो तो दोबारा कहीं से भी आपको औसत नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। देखो ये एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं उदास चेहरा नहीं देखना चाहता। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवरेज 83 है, ये 76 है, ये 85 है। अब इनका यहां पर एवरेज 79 दे रखा है, इनका एवरेज 81। आपको बताता, देखो अंतर कर लिया करो, क्या है 3, इधर अंतर है 4, इधर अंतर है 4, इधर अंतर है 5। अब देखो ए का मान 3, बी का मान, यदि दोनों सेम हो तो सीधा रख सकते हो, ए का 3, बी का 4, सी का 5, या अनुपात में जो बताता ना ए बी का अनुपात, बी सी का अनुपात, उनसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है। अब औसत राशियों का योग बटे राशियों संख्या, ए का 83, तो 3 कैंडिडेट है यहाँ पर, कितना हो गया 83 इंटू 3 249, एवरेज 76, ए का 76 है, कैंडिडेट है 4, 76 इंटू 4 304। एवरेज का मतलब एक कक्षा के प्राप्तांक 85 है तो 5 के
इंटू 5, तो औसत हो जाएगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 12। उम्मीद है एलिगेंस से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए। अब हम टाइप चेंज कर रहे हैं, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें, ठीक है? इतनी मेहनत तो कर लो। हाँ, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दो संख्या ए बी, उनका एवरेज 7.5 है, ठीक है? उनका जो एवरेज है वो 7.5। तो अब बताओ, एवरेज का मतलब बताया था एक संख्या का मान है 7.5, संख्या 2 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 15, यानी उनका योग कितना हो जाएगा 15। सीधा लिख दिया करो, 2 डिजिट है, उनका एवरेज 7.5 है। एवरेज का मतलब एक संख्या का मान 7.5 है, तो डिजिट है 2, तो 2 का 7.5 इंटू 5 7 कितना हो जाएगा 15। इनका गुणा नहीं, देखो भाई इन दो संख्या है, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, रूट हटाओगे आगे स्क्वायर बन गया, गुणा कितना हो गया 36। सोचो दो संख्या जिनका योग 15 गुणा 36, सब इनका भी योग 15 हो रहा है, लेकिन गुणा देखो 9 इंटू 6 54, ये नहीं होगा। योग 15 हो रहा है, गुणा 50 है, ये नहीं होगा। योग 15 है, गुणा 26 नहीं होगा। हमें गुणा 36 चाहिए। देखो ये है, योग 15 है, ठीक है, और गुणा कितना हो गया 36, तो आंसर कितना होगा 4 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? इनका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे ना। अब ये नहीं कि हमें एक्स वाई मान के करें, ठीक है, काफी लॉन्ग हो जाएगा। जैसे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, में फास्टली लिख देता हूं। क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, इनसे तो और लंबा हो जाएगा। ए प्लस बी के स्क्वायर में ए माइनस बी का स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा 4ab। अब योग कितना है, फास्टली रिपीट कर रहा हूं मैं, ये ऑप्शन से करना आपको। 15, 15 का स्क्वायर 225, अंतर आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है पहले। और गुणा है 36, 36 इंटू 4 144, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, यहां पर गैप हो गया 1 81, स्क्वायर हटाओगे वर्गमूल, ठीक है, तो अंतर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो इनका अंतर 9 है, ठीक है, और योग है 15। अब सोल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, 2a बराबर 24, तो a का मान कितना आ गया 12, और b का मान, दो संख्या का योग 12 है, एक 15 है, तो एक 12 है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। लेकिन ऐसे हमें नहीं सोल्व करना है, हमें तो क्या, जितने नंबर का क्वेश्चन है वो नंबर चाहिए हमें। तो आप फास्टली कर लेना, ये इतनी गाथा भी मत लिख लेना। देखो आप यदि एग्जाम में सोल्व करो ना, तो पूरा a प्लस बी मत लिखा करो, सिंबल, ठीक है, ऐसा सिंबल से रिप्रेजेंट किया करो ताकि आप खुद के समझ में आए। जैसे औसत 7.5, तो योग कितना हो गया 15। अब है गुणनफल का वर्गमूल 6, तो ये स्क्वायर बन जाएगा 36। दो संख्या जिनका योग 15 गुणा 36, 12 और 3 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिगेशन संबंधित क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, अब अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये 4 संख्याओं का औसत 20 है, उसमें एक संख्या c जोड़ दी जाए, एक संख्या c जोड़ दी जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तो c का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सेम से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो एक संख्या c जोड़ दी जाए, दूसरा टाइप बनता है प्रत्येक में c जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। दोनों के अलग अलग आंसर आएंगे। तो पहले समझना, 4 संख्याओं का औसत 20 है, औसत मतलब एक संख्या का मान 20 है, तो 4 का कितना हो जाएगा 80। एग्जाम में डायरेक्ट 20 इंटू 4 मत लिखा करो, एक सेकंड खराब कर रहे हो, वो भी गलत है, हैबिट बनाओ, ठीक है। 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। आगे क्या है, उनमें से एक संख्या c जोड़ दी जाए तो प्लस c। अब एवरेज कितना हो जाता है 22। अब देखो टोटल योग हो गया ना, इधर एवरेज 20, एक का 20 4 का 80, नई संख्या c जोड़ दी जाए तो c जोड़ दिया, अब एवरेज 22 हो जाता है, तो एवरेज है 22, लेकिन नई संख्या c जोड़ रहे हैं तो
संख्या कितनी हो गई है 5। इसमें 2 लैंग्वेज बनती है, ध्यान से सुनना। यहां एक संख्या सी जोड़ रहे हैं, 4 डिजिट पहले थी, एक नई संख्या सी ले रहे हैं, ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 5। कई बार क्या होता है प्रत्येक पद में सी जोड़ा जाए, अब 4 डिजिट है उसमें प्रत्येक में सी जोड़ा जाए तो फिर संख्या 5 नहीं रहेगी, 4 ही रहेगी। इनके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं वो, तो ये हो जाएगा 110, ठीक है, 80 माइनस हो जाएगा जाके, तो ये कितना बचेगा 30। तो आंसर कितना आ जाएगा 30। फिर से समझना, 4 संख्याओं का औसत 20 है, एक का 20 तो 4 का 80, उनमें से एक संख्या सी जोड़ दे तो एवरेज 22, एक का 22 तो डिजिट हो गई 5, क्यों 4 संख्या पहले थी, एक नई संख्या सी ले ली, तो 22 इंटू 5 110, ये पक्षांतर करेंगे तो ये जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सा क्वेश्चन, मैंने डाटा भी नहीं चेंज किया इस क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, वही 20 है, प्रत्येक में सी जोड़ रहे हैं तो एवरेज 22। पहले क्या था, पहले था नई संख्या, पहले ये था नई संख्या सी जोड़ दी जाए तो एवरेज 22 हो जाता, नई संख्या सी जोड़ दी जाए। अब की बार ये है प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाए। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना, वीडियो को बैक करके फिर वापस क्वेश्चन को समझना कि ये क्वेश्चन है और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहले तो क्या, रिपीट कर देता हूं, पहले तो था नई संख्या जोड़ दी जाए, अब बताओ 4 संख्या 30, नई संख्या सी लेंगे तो 5 हो जाएगा, यहां पर नई संख्या नहीं ले, प्रत्येक में सी जोड़ रहे हैं। अब बताओ 4 डिजिट है, 4 फ्रैक्शन है, उनका एवरेज 20, तो 20 इंटू 4 कुल मान कितना हो गया 80, ठीक है। यदि ये होता नई संख्या सी जोड़ दी जाए तो सी लेते हैं, लेकिन प्रत्येक पद में 4 सी जोड़ दिया जाए। अब मान लो 4 पद है, प्रत्येक पद में आप सी जोड़ोगे तो कितना हो गया 4c, और एवरेज होता है 22। अब एवरेज 22, पहले सी जोड़ते ही नई संख्या सी लेते पद 5 हो गए, अब की बार पद कितने रहेंगे 4 ही रहेंगे, तो इंटू 4, तो ये 80 प्लस 4c बराबर 88, ठीक है, 80 माइनस हो जाएगा तो 4c बराबर 8 है, और c का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर 30 नहीं आएगा, पहले वाले से अलग है, इसलिए अलग है। यहां तक सेम है, 4 संख्या उनका एवरेज 22, एक का 22 4 का c, पहले में तो क्या था नई संख्या c लेते हैं तो यहां संख्या 5 होगी। अब की बार क्या प्रत्येक में c जोड़ा जाए तो 4 बार c जोड़ोगे तो 4c, लेकिन संख्या कितनी रहेगी 4 ही रहेगी, और एवरेज कितना है 22 है, तो ये 88 है, ये 80 है, तो 4c बराबर 8 और c का मान क्या है 2, ठीक है। और मैथ में कई बार होता है, हम देखते हैं क्वेश्चन में ही आंसर होता है सब, इतना, ठीक है, जीके में ऐसा बहुत कम मिलता है, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें क्वेश्चन में आंसर है, ठीक है। कैसे है देखो, एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक का मान, ये दिमाग में बिठा लो। जैसे 3 दोस्त हैं, ठीक है, उनके पास एवरेज 400 रुपए, अब एवरेज 400 मतलब एक के पास 400 है, ठीक है, एक दोस्त के पास 400, तो 3 कैंडिडेट के पास कितना है 1200। मैंने रुपए कम ही लिए हैं भाई, लॉकडाउन में घर वाले खर्चा कम ही देते हैं, नहीं तो मैं कम से कम 5,000 रुपए तो लेता 400 की जगह। तो एवरेज का मतलब समझना है कि एक संख्या का मान 400 तो 3 का मान कितना हो गया 1200 हो गया। अब देखना एवरेज कितना है 20, प्रत्येक में अचर पद सी जोड़े, प्रत्येक का मतलब ही क्या है औसत, यानी प्रत्येक में सी जोड़े तो औसत कितना हो जाता है 22, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया, 2 बढ़ा, औसत 2 बढ़ा, औसत का मतलब ही प्रत्येक होता है, और यहां पर प्रत्येक में क्या जोड़ रहे हैं सी, तो सी का मान ही क्या है 2। इससे जी कोई क्वेश्चन मिल सकता है, यानी आंसर में ही क्वेश्चन है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, औसत ही प्रत्येक होता है। अब यहां पर तो देखो औसत 2 बढ़ रहा है, ये प्रत्येक है, और यहां पर प्रत्येक में सी जोड़ रहे हैं, तो इधर तो सी जोड़ रहे हैं और इधर कितना जोड़ रहे हैं 2, तो सी बराबर आंसर कितना होगा 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ए बी सी का औसत m है, ए बी बी सी सी ए बराबर 0,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले एक फॉर्मूला लिख दो जो हम नंबर सिस्टम में, सिंप्लीकेशन में, इनमें काम में अक्सर लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, पढ़ने का तरीका बता दिया। ये सीधा नहीं कि भाई सुनते रहो, नहीं, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो निकालने की। ठीक है, टाइम लगाओ, एक बार 2 मिनट लगे, 3 मिनट, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर देखना मैथ क्या। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए। ठीक है, अब यहां पर औसत m दे रखा है। सब औसत का मतलब थोड़ी देर पहले होता है एक संख्या का मान m, तो 3 डिजिट है, 3 से गुणा करेंगे तो ये 3m हो गया, 3m का होल स्क्वायर। इनका औसत m, औसत मतलब एक संख्या का मान m, संख्या कितनी है 3, तो ये 3m का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें निकालना है, औसत बाद में निकाल लेंगे। और इनका मान क्वेश्चन में दे रखा है 0। अब देखना, 0 को कोई संख्या से गुणा करो, 0 को, तो ये तो बन गया 0। इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 9m स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग बताओ, तो कितना है 9m स्क्वायर। लेकिन